नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी CVT 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे जो लेवल 3 का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 14 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 50 जीके के प्रश्न देखेंगे जो MCQ के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में कौन सा राजधानी शहर नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अवंती। अवंती 16 महाजनपद में से एक था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। श्रावस्ती कौशल का राजधानी था और कौशाम्बी वत्स का राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति विषय से संबंधित पुस्तक है जिसके लेखक कौटिल्य हैं और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। रत्नावली की रचना हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एनी बेसेंट। और होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में किया गया था, पुणे महाराष्ट्र में। और 1916 में ही एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में किया गया था। मैडम भिकाजी कामा भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराई थी और यह कहाँ फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, क्लेमेंट इटली। और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का सरकार था और प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसफू दौला द्वारा निर्मित आपसी इमामबाड़ा कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सूत पिटक। दीपवंश और महावंश भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांतों की चर्चा है। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सस्थमकोट्टा झील, अष्टमुडी झील और वेवनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यूरोप में स्थित है। आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्रायद्वीप है जिसमें स्पेन और पुर्तगाल देश आता है। और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 15,106 किलोमीटर है। और भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है जिसमें भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप को जोड़ने पर 7516 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश है। हिंद महासागर में और भी द्वीप आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, सुलावेसी, जावा द्वीप, ये सभी हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी कितने लाख से अधिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 20 लाख से अधिक नहीं है। और पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह सही है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में अभिवाचन करने की अनुमति नहीं होती है। तो यह भी सही है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समय समय पर संसद द्वारा यथा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाता है। तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संघ सूची राजसूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 7वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 12। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जिसे 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? पहला है सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन गलत है, मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाइयों के रूप में कार्य करती है। तो यह सही है। तीसरा है मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो यह भी सही है। चौथा है मुद्रा की मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमयों को वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला जो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल कब लागू होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सभी आगतों इनपुट में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पाद में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर रोजगार योजना 1989 में किसके उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ज़रूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है और लंदन यूनाइटेड किंगडम में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत के आर्थिक विकास की योजना बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्थव्यवस्था के प्रमुख सामरिक उद्योगों को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ
एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को अंगीकृत किया गया था। इस संकल्प के अनुसार उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आयरन, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेंगू किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूद सिग्नल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 17.64% है। और भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.5% भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन ओडिसी नर्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दर्शना झावेरी। दर्शना झावेरी का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुमकुम मोहंती, चित्र कृष्णमूर्ति और शगुन भूटानी का संबंध ओडिसी नर्तक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेघालय में मनाया जाता है। और लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोहिंग्या मुसलमान दिए गए विकल्पों में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 म्यांमार के मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मेवाती घराना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला UAE। और संयुक्त अरब अमीरात का दुबई राज्य 100% पेपरलेस होने वाला पहला सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में अंतिम स्थान पर था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला चीन का योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा रादुकानु निम्न में से कौन सा खेल खेलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 टेनिस खिलाड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने और द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की थी जो कला को स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ एकीकृत करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला HVCAC और TIFR मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे वाइटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में निम्न में से किस देश में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राज अंगद बाब। और अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाही से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने US नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नागर विमानन मंत्रालय ने निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 50 GK और करंट अफेयर के प्रश्न देखें जो 14 जून को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।